सूर्य उदय से पुरुषार्थ की गति क्या हुई? सूर्य उदय होता है तो पुरुषार्थ की गति क्या हो जाती है? कायदा क्या है? जब सूर्य ज्ञान सूर्य उदय हो तो उसका फिर क्या इफेक्ट होना चाहिए? अज्ञान अंधकार का विनाश। एक तरफ ज्ञान सूर्य उदय, दूसरी तरफ अपोजिट तरफ क्या होगा? अरे एक तरफ सनराइज होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? अंधेरा, अंधकार। भारत में अगर सूर्य उदय होगा तो विदेशों में क्या होगा? अंधकार। भारत में जब सूर्य उदय होगा तो उससे पहले कितने बजे सूर्य उदय होता है भारत में? हैं जी? 6 बजे। अमृत वेला समाप्त कब होता है ब्राह्मणों का? 4:30 पौने 5। सर्दियों में सूर्य उदय होता है 6:30 7 बजे भी उदय होता है। सर्दियों में क्या गति होती है? जब पुरुषार्थ की ठंडी हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं पुरुषार्थ, तो गति 6:30 7 बजे भी उदय होता है। लेकिन हम ब्राह्मण जो है अमृत वेला 4:30 5 बजे 4:30 पौने 5 बजे समाप्त कर देते। उससे पहले कहेंगे सूर्य का गर्भ काल, या था ही नहीं सूर्य उससे पहले? नहीं था, था ना। लेकिन गर्भ काल में है तो उठना कब शुरू हो गया ऊपर? गर्भ काल में भी तो ऊपर उठता है, नहीं उठता? तो कब उठना शुरू हो गया? हैं जी? 1 बजे। हैं? 1 घंटा लेट कर दिया। कितने बजे से? AM PM कितने बजे लिखते हैं? 12 बजे। 12 मुरली में भी तो बोला है, 12 बजे के बाद सूर्योदय। लेकिन वो गर्भ काल है कब तक? 4:30 पौने 5। इसलिए खास जो भारतवासी तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, वो इस समय का बहुत महत्व देते हैं। सूर्य उदय से पहले जो समय है इसको पूरा सफल करना है। इसलिए खास जो समय होता है 1 से लेकर 4:30 पौने 5 बजे तक, जो खास भारत के जो ऋषि मुनि हैं इनको बहुत चिंता रहती है। अगर एक आध दिन कभी ना उठ पाए, लेट उठ गए, पूरी अपनी चेकिंग करते हैं, तड़पते हैं कि आज अमृत वेला मिस क्यों हो गया। ये इनकी पहचान है। विदेशी आराम से सो जाते हैं, कई दिन तक भी सो जाते हैं, उनको मालूम है हड्डी बाहु टूटने ही तो हैं। ये चिंता नहीं करते। इनको अगर समय मिले सोते ही रहें, सोते ही रहें। ये इनकी गति आज भी हो रही है। लेकिन भारतवासी भले ही सूर्य गर्भ काल में है, लेकिन जानते हैं अभी जो पहली किरण मिलने वाली है, राइज जो होने वाला है, हम लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं पूरा अमृत वेला सफल करने की, हम अधिकारी हैं कि जब सूर्य ऊपर आएगा तो पहले अपनी किरण किसको देगा? जो सो रहे हैं उनको। जिन्होंने लंबे समय इंतजार किया, अमृत वेले के महत्व को जाना, वो मेहनत की, तो जब सूर्य राइज होता है तो सबसे पहले सूर्य की रोशनी उनको मिलती है। तो सूर्य की रोशनी मिलनी शुरू हुई या अभी अंधकार में ही है? हैं जी? शुरू हो गई। क्या शुरू हुई? क्या सूर्य की रोशनी मिली? है? सूर्य की रोशनी मिलनी शुरू हुई तो क्या?
ज्ञान का प्रकाश और बढ़ गया है? ज्ञान सूर्य का प्रकाश और बढ़ने लगा। किस रूप से हम संतुष्ट होते हैं कि हमारी रोशनी बढ़ रही है? हैं? हम चाहते हैं हमारी याद की यात्रा में, हमारी मन बुद्धि में वो जो ज्ञान सूर्य है सदा प्रत्यक्ष रहे। हम ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते कि ज्ञान हमारा बहुत बढ़ जाए, ज्ञान हमारा तीखा हो जाए, बाद में रावण का ज्ञान सिद्ध हो जाए। भारतवासी संतुष्ट होंगे? कभी नहीं। वो याद से संतुष्ट होते हैं कि अगर सनराइज हुआ है तो मेरा ज्ञान के साथ साथ याद का प्रकाश या मेरी मन बुद्धि में ज्ञान सूर्य सदा उदय होना चाहिए। तो हम बताते हैं 14 तारीख से सनराइज हुआ नहीं हुआ? हो गया? हो गया? बोलो, कुछ तो बोलो। हो गया? कैसे हो गया? क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ क्या है? बात है प्रूफ प्रमाण के बिना तो कोई, खुद को संतुष्ट करने के लिए तो प्रूफ चाहिए, दूसरों को मनवाने की तो बात नहीं। क्या प्रूफ है कि 14 तारीख से ज्ञान सूर्य उदय हो गया, गर्भ काल उसका समाप्त हो गया? अव्यक्तवाणी प्रूफ, ये बात भी सही है। चिंता लग गई बाप दादा को, तो यहाँ तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं की। 14 तारीख को भी शाम को भी सीटिंग हुई, बैठे, तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, तो चिंता कहाँ लगेगी? बाप दादा को चिंता लगेगी नहीं लगेगी? तो कहाँ पहुंचेंगे दौड़ दौड़ के? कहाँ अनाउंस करेंगे? माउंट आबू से। उनको चिंता हो जाती है कि अब क्या करें हम, अब माउंट आबू में जाके वहां से अव्यक्तवाणी में इशारा दें। तो अव्यक्तवाणी में खास डेट के लिए कि किस डेट की इंतजार थी, वो डेट का खास इशारा दिया कि डेट की इंतजार थी, साल की इंतजार थी? डेट की ही, कई महीनों से नहीं, कई सालों से इंतजार थी। तो उससे इंडिकेशन मिलते हैं कि बाप और बेटे का मिलन हुआ। तो जब ये मिलन हुआ, सनराइज हुआ, तो हमारे पुरुषार्थ में धीरे धीरे चढ़ती कला होगी या गिरती कला हो जाएगी? गिरती, चढ़ती कला, ये निशानी है। जिन्होंने लंबा समय महत्व दिया है अमृत वेले को, मालूम तो है कि 14 नवंबर 2016 सनराइज होना है, तो उसके इंतजार में जो इंडिकेशन बार बार क्लासेस में मिले कि उससे पहले का जो समय, इसको सफल करो सफल करो सफल करो। कोई तो थे देखने वाले, इंतजार करने वाले, और कोई थे इंतजाम करने वाले। जो इंतजार करने वाले थे अभी वो और इंतजार कर रहे हैं, उनके पास अभी प्रकाश नहीं पहुंचा है। लेकिन जिन्होंने इंतजाम किया, निश्चय था कि अगर तारीख बताई जा रही है, सन बताया जा रहा है, तो जरूर कुछ बेहद में होने वाला है। तो हम जरूर बाबा को खूब याद करें, खूब मेहनत करें। तो वो आत्मा नंबरवार अधिकारी हैं, मिल भी रहा है, और देर से ऐसे सनराइज होगा, ऊपर की तरफ आएगा। पूरी तरह से ऊपर कितने बजे आ जाएगा? 4:30 पौने 5 के एकदम से ऊपर आ जाता है, या धीरे 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 हैं? धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाता है। तो पूरी तरह से निखर के पूरी तरह से ऊपर कितने बजे आ जाएगा? 12 बजे। वो तो ऐसी खतरनाक धूप होगी। जो सोए हुए हैं, कौन से हैं? सिख, मंद बुद्धि हैं, मोटी बुद्धि हैं, वो भी जागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ? आग का गोला है या शीतल प्रकाश देने वाला है सूर्य? आग का गोला है 12 बजे। भारतवासी महत्व देते हैं 6:30-7 भक्ति मार्ग में। सर्दियों में जब पुरुषार्थ की ठंडी होती है तो 6:30-7 बजे सबको दिखने लगता, नहीं दिखने लगता? तो ब्राह्मणों की दुनिया में 6:30-7 कब बजेंगे या बज चुके?
अगस्त में बज जाएंगे एकदम से फटाक से। माना अभी हुआ 4:45, एक एक घंटा करते हुए चले आ रहे हैं। 2013 माना 1, 2014 माना 2, 2015 माना 3, 2016 माना 4, और ये हिंदी के 9 मास और उसमें जोड़ दो तो लगभग ये 4:45 तो अभी हुए। तो फटाक से एक साल में सीधा 6:30-7 बज जाएंगे, या फिर 5 बजेंगे, फिर 5:30 बजेंगे, फिर 6 बजेंगे, 6:30 बजेंगे, तब जाके 7 बजेंगे। इसी क्रम से अगर चलेंगे तो 2018, जिसका बार बार इशारा भाव मुरलियों में दे रहे हैं, वन का जो इशारा दे रहे हैं 2018, एक तरफ घोर अंधकार, दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता का रूप, बहुत बड़ा रूप, गर्भ से पूरी तरह से बाहर आ जाए। ये कहेंगे उसका गर्भ काल अभी 14 में समाप्त होता है। धीरे धीरे निखार आ रहा है, तो भारतवासियों का उजाला बढ़ेगा या नीचे की तरफ जाएंगे? हैं? हाँ, कभी भी घोर अज्ञान की रात्रि को मत देखो। 18 को तुम्हारे लिए नहीं है, वो जो लंबे समय से तुमने मेहनत की है, अज्ञानियों के लिए है, विधर्मियों के लिए है, विदेशियों के लिए है मौत। भारतवासियों के लिए मौत है। अरे इतना लंबा समय मेहनत की, दिन रात एक किया, उनकी भी मौत हो जाए 18 में, फिर मतलब क्या रहा? कोई सार निकला इतने साल मेहनत करने का? हाँ, इसलिए घोर अज्ञान की रात्रि नहीं है, साथ साथ क्या है? शिव जयंती भी है। महाशिवरात्रि ही नहीं है, साथ साथ क्या है? शिव जयंती भी है। घोर अज्ञान की रात्रि तो उनके लिए जो सालों से सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं, वो कोई इंतजाम नहीं कर रहे। लेकिन जो इंतजाम करने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सनराइज, सूर्य उदय हुआ, उनके लिए कहेंगे। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में महाशिवरात्रि नहीं, क्या बोलते हैं? शिव जयंती, शिव का जन्म हो जाएगा। जो देखे जो सुने क्या कहेंगे? मेरा बाप आ गया। बस भक्तों की तरह देखने सुनने के लिए आ गया। अरे मेरा बाप आ गया तो भक्तों की तरह देखने सुनने के लिए आ गया? किस लिए आ गया मेरा बाप? किस लिए आया? किस लिए है? बस देख लो, सुन लो बस। धक से राजधानी स्थापन। वो बाप जब आते हैं उसी सेकंड, या थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं राजधानी स्थापन करने के लिए, उसी सेकंड जो देखेगा वो राजधानी में ऐड हो गया। ऐसे नंबर और पहले 8 राजधानी में जाते हैं, फिर वो राजधानी धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती है। ये गति है। तो सनराइज तो हुआ, लेकिन उसका प्रकाश महसूस होना चाहिए कि 14 के बाद हमारी चढ़ती कला हो रही है, गिरती कला नहीं। हाँ, माया का रूप, ये बात अलग। माया का रूप आलस के रूप में, अलवेलेपन के रूप में, व्यर्थ के रूप में, विकल्प के रूप में माया अपना विकराल रूप दिखा रही हो, ये बात अलग। लेकिन हम जो हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं, माया का कैसा भी स्वरूप हो, लेकिन दुखी हो के उस समय को काटें या खुशी खुशी से काटें, संभव है। अभी भी 2-3 दिन पहले क्लास हुई थी तो क्या चर्चा हुई थी? क्या क्वालिटी धारण करो? वो त्रिकालदर्शी बाप है जिसने तीसरे नेत्र से देख लिया कि ये आत्माएं अभी स्वर्ग में जाने वाली हैं। अभी 2-3 दिन पहले संडे को अव्यक्तवाणी चली थी, तो उसमें क्या बोला? स्वयमान जगाया नहीं जगाया बाप ने,
तो बाप को कितना बड़ा फखुर है कि ये आत्माएं, इनका भविष्य कैसा सामने आने वाला है। तो उनके लिए क्या इशारा दिया, उनको कौन सी क्वालिटी धारण करनी है? सदा खुश रहना है कि हमारा ये भविष्य है, ये वर्तमान हमारा भविष्य नहीं है। वर्तमान माया का जो भी रूप है ये भविष्य नहीं है, ये तो मेरे हिसाब किताब हैं। इसके लिए मेरे पास याद की यात्रा है, मेरे पास मेहनत है, जिस मेहनत के आधार से ये मैं माया को सदा के लिए समाप्त करने जा रही हूं। लेकिन जो भविष्य भगवान ने दिखाया वो है मेरा भविष्य जो सामने खड़ा है। उस भविष्य को याद करके, पॉइंट क्या था, मोल्ड होंगे तो क्या बनेंगे? रियल गोल्ड। जब माया का स्वरूप हो तो मोल्डिंग पावर चाहिए, वहां रुक ना जाएं, थक ना जाएं पुरुषार्थ से। तो अच्छा हमारा स्वयं का चिंतन करके आगे बढ़ें। जैसे कि आपने मोल्ड कर लिया, ऐसे मोल्ड करते करते क्या इशारा था, रियल गोल्ड बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। इसलिए ये नहीं है कि 14 आई कि सबके सब स्वर्ग में पहुंच गए। हाँ, महसूस करेंगे अंदर से, और गहराई में जाके देखो हमको मिल रहा है, पहले से हमारी प्रोग्रेस हो रही है। गहराई में जाके चेक करो कहां से प्रकाश फैल रहा है, किस रूप से आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप जानो। लेकिन मिल रहा है, इसलिए नहीं भी अगर चेकिंग हो पा रही, इतना निश्चय बुद्धि। सोने वाले तो नहीं है, 14 के बाद आराम कर रहे हैं। कोई होते हैं ना अमृत वेला तो कर लेते हैं बढ़िया, उसका फिर आराम करते थक जाते हैं। ऐसे भारतवासी तो नहीं है, मुर्गे वाले। मुर्गा क्या करता है? दूसरों को तो जगा देता है, खुद कुंभकर्ण की नींद में फिर जाके सो जाता है हरामखोर। ऐसे तो नहीं है भारतवासी, सोने वाले तो नहीं है। अरे ये कैसे सो सकते हैं? कैसे सो सकते हैं? क्यों नहीं सो सकते? इनको नींद नहीं आती क्या? ये कैसे सो सकते हैं? इनको नींद नहीं आती क्या? बहुत वो एक अधिकार के साथ कह रहे हैं कैसे सो सकते हैं। क्यों, तुमको नींद नहीं आती क्या? नहीं आती है जो बैठे हैं, बोले कैसे सो सकते हैं? क्यों नहीं सो सकते भाई? चिंता भी लगी रहती है। अरे ईश्वरीय संगठन में कोई सोने देगा? जब 12-1 बजे से उठने शुरू हो जाते हैं, तुम सो सकते हैं आराम से 5-6-7 बजे तक? इनको ऐसा चांस मिलेगा? थोड़ा सा दूर चले जाओ, जाके कुछ दिन जाके सो के आओ, विधर्मियों की शूटिंग कर कर आओ। इसलिए अधिकार के साथ बोलते हैं ये कैसे सो सकते हैं? ये नहीं सो सकते। इनको भगवान अपने से दूर ले जाने वाला नहीं है, जाने देने वाला नहीं है, इनको छुट्टी देने वाला नहीं है। इनका पूरा समय भगवान को सफल करना है। विधर्मियों को दे देते हैं छुट्टी, जाके थोड़ा सो लो, जाके आराम कर लो, जाके थक गए तुम, राहत महसूस करो, धक्के खाओ। अपने बच्चों को नहीं देते छुट्टी, नहीं। जब तक पूरी तरह से ज्ञान सूर्य ऊपर ना आ जाए, तुम्हारी शूटिंग कहीं खंडित ना हो जाए, तुमको साथ साथ लेके चलना है। तुम्हारी शूटिंग है ब्रॉड ड्रामा की, साथ साथ की। क्या है साथ साथ? साथ साथ खाना, साथ साथ खेलना कूदना, साथ साथ पढ़ने के लिए जाना, साथ साथ राजाई करना। ये तुम्हारी शूटिंग है, तो तुमको छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुमको गोद में बिठा लिया, ऐसे माहौल में बिठा दिया। अगर तुम्हारे माया आए भी तो भी माया तुमको दूर न कर सके। तो कितने भाग्यशाली हो या दुर्भाग्यशाली। तो अधिकार के साथ अगर बाबा बोले भी तो ये कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तुमने ऐसा भाग्य बनाया है। ये तुम्हारी बलिहारी कि तुमने हिम्मत रखी।
हिम्मत रखी बाप का बने तो बाप ने स्वीकार किया। इसलिए अगर सनराइज हुआ है 14 में तो प्रकाश मिल रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा तो अभी किलकारी क्या होती है? किलकारी मारेंगे। किलकारी क्या होती है? खुशी के मारे देखा बच्चे किलकारी मारते हैं। जब बच्चे छोटे से होते हैं ना, जब वो जन्म ले लेते हैं तो उनको किलकारी मारते देखा है? कैसे जोर से हंसते हैं। तो ऐसे तुम अभी कल किलकारियां तुम्हारी सुनाई देंगी। ये प्रकाश जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मन बुद्धि में जो भगवान की याद से तुम संतुष्ट होना चाहते हो, और तुम संतुष्ट हो भी नहीं सकते, बिना याद के तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, ज्ञान से तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। तुम्हारी कौन सी एक सब्जेक्ट है? क्योंकि तुम्हारे लिए बोला हुआ है निरंतर याद जब तक नहीं होगी तब तक बाप समान स्टेज बन नहीं सकती। इसलिए तुम्हें भी एक ही इंतजार है कि मेरे को निरंतर योगी बनना है, हर कर्म करते हुए भगवान की याद में रहना है। और यही भगवान का संग का रंग है, वो है अमन। क्या है? अमन। उसका मन है। 108 में सेवा के लिए प्रवेश करता है नहीं करता? नहीं करता। तो जब जिस बच्चे में घर करेगा तो उसका मन चलेगा? नहीं चलेगा। अपने संग का रंग बाप लगाता है, वो भी अमन हो जाते हैं। उनका भी मन चलता नहीं है, घंटों उनका मन नहीं चलता, और अंदर ये खुशी खुशी देखते रहते हैं साक्षियों के ये क्या हो रहा है। ये है भगवान के संग का रंग, और इससे ही तुम संतुष्ट होगे। इसलिए अगर सनराइज हुआ है तो ये भविष्य की है तुम्हारी गति। तो गर्भ काल तो 14 से समाप्त हुआ, लेकिन जो भारतवासी हैं 6:30-7 बजे तक नमस्कार करने के लिए इंतजार करते हैं कि एकदम सूर्य कहाँ आ जाए। अरे नमस्कार करने के लिए सामने दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? सनराइज तो हुआ लेकिन अभी नमस्कार करने के लिए तो अभी समय बाकी है। इसलिए भारतवासियों का अमृत वेला जो भक्ति मार्ग में हो तब तक मनाते हैं अमृत वेला जब तक सूर्य दिखने ना लगे, तब तक अमृत वेला। ब्राह्मणों का अमृत वेला तो बताया 1 से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक कि आगे आगे है ना, ये अव्वल नंबर के भक्त हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। तो इनका अमृत वेला ये अभी जो समाप्त हुआ है, लेकिन अभी जो ज्ञान सूर्य का प्रकाश है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमको ऊपर की तरफ ले जाए, नीचे की तरफ नहीं। इसलिए कभी भी उल्टा शूटिंग पीरियड बुद्धि में धारण नहीं करना है कि घोर अंधकार में पूरी दुनिया जाने वाली है, लेकिन नहीं। जो सच्चे सच्चे नेपाली हैं, नई दुनिया का पालना करने वाला जो संगठन है, वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। उनके अनुभव ही इतने सुंदर होंगे, वो अनुभव से ही सेवा करेंगे, बकबक ज्ञान की बकबक से सेवा नहीं करेंगे। रावण का ज्ञान नहीं है उनके पास, अनुभव से सेवा करेंगे। भगवान ने उनको क्या दिया, उनके जीवन का क्या परिवर्तन है, कैसे उनकी याद की यात्रा में निखार आया, ये है उनकी सेवा का आधार। इसे सच्चे सच्चे नेपाली हैं, नई दुनिया की पालना करने वाला जो ग्रुप है, ये है उनका भविष्य। इसलिए इतना लंबा समय इंतजार की। अब धीरे धीरे जो आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से भी संतुष्ट होंगे नंबरवार जरूर, और अपने अपने अनुभव भी सुनाएंगे कि 14 के बाद हमारे में ये परिवर्तन हुआ, उसके बाद हमको ये चीज मिली, ये हमारी प्रोग्रेस हुई। एक तरफ सनराइज और दूसरी तरफ घोर अंधकार। प्रकृति का ये नियम भी तो है ना, जिस तरफ सूर्योदय होता है तो जो अपोजिट तरफ हैं देश, वो अंधेरे में डूबते हैं।
पूरी तरह से अंधकार में। तुम जब पूरी तरह से उजाले में होंगे, वो पूरी तरह से कहाँ पहुंच जाएंगे? रसातल में पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारा भविष्य है जो तुमने खुद नूंद की है। कर्मों से नूंद की है या ऊपर से भगवान से वरदान मिल गए? हैं? कर्मों से नूंद की है। कर्मों से ही भगवान के वरदान मिलते हैं। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। इसलिए थको नहीं। अब तो और अलर्ट होने का समय है कि बहुत सुंदर समय आ गया, आने वाला नहीं है। एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब। तो समय सुंदर आ गया या आने वाला है? आ गया, आने वाला नहीं है। आ गया। इससे हमारे भविष्य भी हम देख सकते हैं। इसलिए खुशी खुशी से, माया व्यर्थ के रूप में आए चिंता नहीं, विकल्प के रूप में आए चिंता नहीं। कोई भी रूप हो इंटरफेयर करने वाला माया का हमारी याद की यात्रा, बिल्कुल चिंता नहीं। हमारी मेहनत, इसी को भगवान स्वीकार करता है। हमारी मेहनत के आधार से ही नंबरवार हमको सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, हम संतुष्ट होने वाले हैं मेहनत से। इसलिए मेहनत नहीं छोड़नी। अगर क्वालिटी धारण करनी है तो सबको सिखाओ, सदा खुश रहो। माया का कितना भी अपोजिशन हो, खुश रहो ये सोच के कि मेरा भविष्य इतना सुंदर भगवान ने लिखा है, वो सामने मेरे को दिख रहा है। ये भगवान को कितनी खुशी होगी। भले ही थपाड़ा मार रही है माया, लेकिन इसकी खुशी को गायब नहीं कर पा रही। वाह मेरे बच्चे वाह। सोचो हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी? विधाता को, जिसने उस स्वयमान में को स्थित कराया, जिस स्वयमान में उसने बिठाया, इसने उस स्वयमान को स्वीकार कर लिया कि नहीं, भगवान अगर ऐसा कह रहे तो ये मेरा भविष्य है। तो वर्तमान में कोई भी माया का स्वरूप मेरे को या मेरी खुशी को गायब कर नहीं सकता। तो सदाकाल के लिए कैसी मन मनाभव हो गए? ये मन मनाभव कैसी होगी? हमारी याद की यात्रा है। याद है या जोग है? जोग तो नहीं है। जोग शब्द किनका है? मुरलियों में क्या बोला? योग शब्द किनका है? सन्यासियों का। तुम योग नहीं, तुम याद बोलो। तो तुम्हारे जो स्वयमान में स्थित हो के तुम खुशी में रहते हो, ये तुम्हारी याद है कि तुमने याद रखा हुआ है कि ये मेरा भविष्य है। तुमको याद दिलाते हैं ना, तुम्हारे भविष्य ये है, ये याद रख, ये होगी तुम्हारी याद। और तुम सोचो बिंदी में टिक के बस उसमें मैं टिका रहूं, सामने ज्ञान सूर्य है, उसमें माया आ जाती है। तुम सोचते मेरी याद फेल हो गई। हाँ, याद को, या जो याद दिलाई है उसको याद रखना माना याद। इसलिए बात है योग शब्द नहीं, ये सन्यासियों के लिए है। तुमको तो रिमेम्बर, याद, जो अच्छे अच्छे तुमको स्वयमान याद दिला रहे हैं, इनमें रमन करना, स्वयमान में खो जाना। दूसरा कोई संकल्प ना आए, उस खुशी में खो जाएं कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा बोला है, ये मेरा भविष्य है। दूसरा संकल्प ना आए, खुशी में खो जाए, ये है तुम्हारी याद। गोपियों को उदय ने बहुत समझाया। उद्धव नहीं उद्धव हाँ, वो आए मैदान में, ये तो बेचारी सबके साथ फेल हो जाएंगी ये तो। अरे निराकार में स्थित होकर कैसे बीज रूप अवस्था में टिकना है, निसंकल्प अवस्था में कैसे जाना है, ये तो इनको बेचारे को मालूम ही नहीं है। ये तो बस साकार में मगन रहती हैं, साकार की याद में मगन रहती, बहुत चिंता हो गई। इनका तो भविष्य कैसा है? अंधकार जैसे ही है। क्योंकि साकार की याद में रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? अंधकार में जाएंगी या ऊंची स्टेज पे जाएंगी? तो बहुत समझाया उसने बेचारे ने कि निराकार जो है उसकी याद में ऐसे ऐसे बीज रूप अवस्था में टिको, ऐसे निसंकल्प हो जाओ, उसको भी ऐसे ऐसे इमर्ज करो, बस उसमें तुम खो जाओ बीज रूप अवस्था में। ये तुम्हारी संपन्न स्टेज है। जब तक ये स्टेज तुम धारण नहीं करोगी तब तक तुम्हारी सदगति। गोपियों को बहुत हैरानी हुई।
अरे उद्धव, हमारे तो संकल्प चलते ही नहीं। किन संकल्पों की बात कर रहे हो? जब उसकी याद में खो जाते हैं उनको, तो अपने घर की सुध बुध नहीं रहती, तुम संकल्पों की बात कर रहे हो। मैं तो अपना देह भी मेरी याद नहीं रहती मेरे को, तो वहां से भगे या फिर और ज्ञान दिया है, वहां से भग लिए। ये है भगवान का चमत्कार। अंदर से अगर कोई नष्टो मोहा बन रहा है, वो ही उस स्टेज को प्राप्त कर पाएगा, सन्यासी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गीता का 18वां अध्याय, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तुम मेरी याद में खो जाओ, मेरे सिवाय कुछ भी तुमको याद ना आए, मेरे तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। याद में खोना। दूसरा, जब देह ही मेरी नहीं है तो देहधारी मेरे हुए हैं? गोपियों ने तो अपनी देह को ही भुला दिया था। ये हैं सच्ची सच्ची गुप्त पुरुषार्थी हैं, जिनका यादगार बताया है। इसलिए कहा योग नहीं, याद। हमको जो भगवान स्वयमान याद दिलाता है, उन स्वयमानों में रमन करना। भविष्य त्रिकालदर्शी वो हमारा जानता है भगवान। जानने के बाद उनको हमको इशारा दिया, ये तुम्हारा भविष्य है, आने वाला भविष्य है। उस खुशी में रहना, उसके चिंतन में रहना। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं, माया का कोई भी स्वरूप हो, चिंता नहीं। क्योंकि मुरली बहुत मोटा सार तुमको बोल दिया। मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। तो मनसा में जो तूफान आते हैं उसका कोई हिसाब किताब बन रहा है? क्या बोला मुरली में? कोई हिसाब किताब नहीं बनता मनसा में। कि मनसा में तो अपोजिशन होता ही है माया का, उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो। तो तुम्हारी इतनी सेफ्टी तो भगवान ने की है, नहीं की है? तुम्हारी कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म हो सकता है? हो सकता है? फिर क्यों चिंता करें? अगर माया के तूफान अमृत वेला दिन में कभी व्यर्थ के रूप में आ भी रहे तो बिल्कुल चिंता नहीं। लेकिन हाँ, उस माया को भगाने के लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूं, ये मेहनत, ये है मेरी बॉक्सिंग। मैं एक अच्छा योद्धा हूं, युद्ध के मैदान से भागने वाला नहीं हूं, मेरे को जीत प्राप्त करनी। इसलिए बाबा ने कहा ये कौन सी युद्ध है, हिंसक है या अहिंसक है? कौन सी युद्ध है? ये अहिंसक युद्ध है। ये तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध है। ये तुम्हारी मनसा की युद्ध है। मन जीते जगत जीत, ये है तुम्हारी रिजल्ट। तो सनराइज तो हुआ, 14 माना 14 से ही हुआ। वो नक्षत्र, वो घड़ी, वो फिक्स थी तो थी। लेकिन अब हम नंबरवार महसूस करेंगे कि वहां से हमारी ये प्रोग्रेस हो रही है। हाँ, है नंबरवार, क्योंकि मेहनत में हम नंबरवार हैं। मेहनत से अनुभूति भी हमारी नंबरवार ही होगी। ओम शांति।